हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंपिका सिंह। आप देख रहे हैं लहरे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुदीप, जिन्होंने अभी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म PS1 में अपनी सुरीली आवाज़ दी है। तो चलिए पहले उनका हम वेलकम करते हैं। हेलो सुदीप जी, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम ऑल गुड। आप कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर हम काफ़ी और अच्छे हो गए थे। तो सबसे पहले हम आपके गाने के बारे में जानना चाहेंगे जो आपने PS1 में आपकी आवाज़ दी है जिसमें। ये सॉन्ग है देवारलन नाच PS1 में। तो इसका जो हिंदी वर्जन है उसमें मेरा गाना है देवारलन नाच। और जैसे आपको पता ही है, ये साउथ की मूवी है जो कि हिंदी में डब्ड है। और इसमें ये जो गाना है देवारलन नाच, उसमें बहुत ही यूनिक तरीके से वोकल परकशंस का यूज़ हुआ है। और आप देखेंगे कि ये जो सॉन्ग है इसके लिए AR रहमान सर स्पेशली इंडोनेशिया बाली गए थे और वहाँ पे मंकी चैंट के ऊपर उन्होंने रिसर्च करके उससे इंस्पायर होकर ये गाना बनाया है, जो कि इसमें बहुत मिनिमल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है, सिर्फ वॉइसेस और वोकल के ऊपर हुआ है और प्लस मेरी आवाज़ है। जैसे कि इस मूवी में जो स्टार कास्ट भी है वो भी काफ़ी लेजेंड लोग हैं। तो फिर आपके लिए वो कितना डिफ़िकल्ट था, या फिर आप पहले से प्रिपेयर थे कि हाँ मुझे गाना ही ऐसा करना है कि मतलब लोगों के दिल को छू ले? नहीं, स्टार कास्ट के बारे में तो इतना कुछ पहले पता नहीं था, क्योंकि मुझे तो जब मैं स्टूडियो में गया तो सिर्फ जो पिक्चराइजेशन है वो थोड़ा सा दिखाया था और ब्रीफ मिला था कि ये सिचुएशन पे गाना है और आपको ऐसे गाना है। बाद में पता चला कि ये PS1 के लिए है। हालांकि PS1 के लिए रहमान सर के साथ में एक तराना किया था बैकग्राउंड में, बट वो शायद आया नहीं और बाद में पता नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ा ये सॉन्ग आ गया। जब आपको पता चला कि हाँ मैंने ये स्टार कास्ट के लिए अपनी आवाज़ दी है जिनके साथ मैं फीचर होने वाला हूँ, तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली ऐश्वर्या राय बच्चन है, विक्रम है, कार्तिक है, जो कि साउथ के काफ़ी बड़े एक्टर्स हैं। और उनके अलावा जो और ज़्यादा बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि ये जो दो नाम मणिरत्नम सर और AR रहमान सर, वो उससे भी बड़ी एक जिसे बोलते हैं कि एक कामयाबी और एक हासिलता थी उसके लिए। बात करेंगे गाने के लिरिक्स के बारे में। तो गाने का जो लिरिक्स होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपके नज़रिए से मतलब आप कैसे देखते हैं लिरिक्स को, कि मतलब गाने का लिरिक्स कैसा बनाना चाहिए जो लोगों के दिल को छुए? फिल्म म्यूज़िक में स्पेशली बॉलीवुड सॉन्ग्स और जो हमारी जो इंडियन सिनेमा है उसमें तो लिरिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो इंस्टेंटली जो किसी भी आम पब्लिक के लिए या जनता के लिए जो स्ट्राइक होता है वो ये है कि वो ट्यून और लिरिक्स, तो जब दो चीज़ें वो जोड़ती है वो गाना हिट होता है और पॉपुलर होता है। और साउथ की मूवी है और उसको फिर हिंदी में लिखना महबूब जी ने बहुत अच्छा लिखा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। क्योंकि जो उस लिरिक्स से आप देखेंगे कि ट्यून कोई भी हो, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है, जो लिरिक्स है, थोड़े शब्द बदल जाते हैं तो उसके भाव भी चेंज हो जाते हैं। तो वो ही इम्पैक्ट क्रिएट करना जो कि साउथ में लिखा गया है और तमिल में लिखा गया या मलयालम या कन्नड़ में लिखा गया, और हिंदी में लिख के वही उसी सिचुएशन पे वही फील क्रिएट करना, वो इमोशन क्रिएट करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। वो सिर्फ एक लिरिक्स राइटर के नहीं, मतलब आप देखेंगे सिंगर के लिए भी, कि वो मैच करना कि जिसने तमिल में ये गाना गाया, क्योंकि आप देखेंगे तमिल में ये बहुत बड़ी हिट और सक्सेसफुल मूवी है, हिंदी में भी काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन वहाँ पे तो ये ब्लॉकबस्टर है। तो वो वहाँ की ऑडियंस के लिए वो गाना तो अच्छा होगा ही, लेकिन वो यहाँ पे अच्छा कैसा लगना चाहिए, वो उसके ऊपर लिरिक्स और सिंगिंग का काम बहुत बड़ा होता है। जैसे कि गाना भी हिट हो चुका है, फिल्म भी बहुत ज़्यादा हिट हो चुकी है, 5 दिनों में 300 करोड़ के ऊपर कमा चुकी है। तो इस फिल्म से जुड़ने के बाद आपके मतलब पर्सनल लाइफ में क्या कुछ बदलाव हुए? इस फिल्म से जुड़ने के बाद में काफ़ी वेल विशर्स और बढ़ गए हैं, फैमिली और बढ़ गई है, मैं फैंस नहीं कहूँगा। और बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैं क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ये जो गाना है वो काफ़ी कमर्शियल गाना है, ये क्लासिकल टाइप का गाना नहीं है, ये बहुत ही बॉलीवुड जिसे आम पब्लिक गा सके और इसे एंजॉय कर सके उस टाइप का गाना है। तो वो गाना मिलना, उसको लोगों ने काफ़ी सराहा है, काफ़ी कहा है कि मैंने बहुत जस्टिस किया है, कमेंट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो आई एम वेरी लक्की एंड ब्लेस्ड।
जैसे कि आपने कहा कि गाने को कमेंट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जब कोई गाना आता है तो क्या आप कमेंट सेशन का वो दौर करते हैं कि देखने के लिए कि हाँ लोग मुझे क्या बोल रहे, मुझे ट्रोल कर रहे, या फिर मतलब आपका वो किस तरह से, आपको किस नज़रिए से देखते हैं आप उस कमेंट सेशन को? कमेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों होते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, सबकी अपनी राय है, चॉइस है। लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि यूट्यूब पे जो ये गाना रिलीज़ हुआ है टिप्स म्यूज़िक पे, तो वहाँ पे जितने लोगों ने उस गाने को पसंद किया है, मैंने पर्सनली सबको थैंक यू बोला है। और जिनको ये गाना ओके लगा है या फिर इस गाने को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन थ्रू कमेंट्स नहीं मिले हैं, तो उस पर सिर्फ उसको पढ़ के और उस पर क्या वर्क हो सकता है, उस पर कि मतलब जैसे बोलते हैं कि अगर किसी ने सही बात की है तो फिर उस पर क्या और मेहनत कर सकते हैं, आगे कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उस पर ध्यान रखा गया है। लेकिन हाँ, जो बिना नॉलेज के लिख देते हैं कुछ भी, तो वो अप्रिशिएटेड नहीं है। जी, जैसे कि आपने कहा कि लिरिक्स लिखना भी बहुत कुछ होता है, तो आने वाले टाइम में आप क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं? लिरिक्स के लिए मैं ये कहूँगा कि मुझे यही अभी चल रहा है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना है। और आप देखेंगे कि मैंने राजस्थानी में गाया है, गुजराती में गाया है, और भी ट्राई करूँगा कि और लैंग्वेजेस में, मराठी में मुझे गाना है, तमिल में गाना है। तो उसके लिए अभी पूरी प्रिपरेशंस चालू है। और नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर, कैरी एक फ़िल्म आ रही है गुजराती, तो उसमें मैंने गाया है, वो डब हो चुका है और वो पिक्चराइज भी मुझ पे ही हुआ है फिल्म में। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि आपको जब पता चला कि फ़िल्म में जो PS1 में है उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी हैं, तो जब आपको पता चला कि हाँ मेरे गाने के लिए, क्योंकि एक होता है कि हमारा कोई फेवरेट स्टार होता है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ था कि हाँ ऐश्वर्या राय बच्चन आपकी फेवरेट एक्ट्रेस थी कि हाँ आपका गाना उनके साथ फीचर हुआ, इसके लिए आप खुश हुए थे, या फिर कुछ और वजह थी? नहीं, डेफिनेटली ये भी एक वजह है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय बच्चन जी। और विक्रम भी, जो उनका अपरिचित में जो काम था वो काफ़ी अपीलिंग था, तो वो भी हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, AR रहमान सर के लिए गाना ये बहुत बड़ी बात थी। आप देखेंगे मॉम में भी जब मैंने गाया तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, वन ऑफ दी फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी जी थी, तो उनके मूवी में गाना और उन पे ही पिक्चराइज था वो जो मैंने गाया था बेनज़ारा सॉन्ग। नवाजुद्दीन और श्रीदेवी जी का वो एक सीन था आर्ट गैलरी में। तो ये जब ये हासिल होता है, ये कामयाबी मिलती है कि जिनको आप बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिनकी काम की आप तारीफ़ करते हैं, और मतलब देखने के लिए आप थिएटर्स में जाते हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, तो बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे कि सिंगिंग रियलिटी शो है इंडियन आइडल, आपको पता है। सो आजकल ऐसी अफवाह चल रही है कि जो इंडियन आइडल है वो स्क्रिप्टेड होता है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि मतलब ये आने वाले जनरेशन में जो सिंगर्स होंगे उन पर ये कितना इफ़ेक्ट होगा कि अगर ये स्क्रिप्टेड हुआ तो? बिकॉज सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी ये ट्रेंड हो रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है शो। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे राइजिंग स्टार है जो कि पूरा ही लाइव होता है, जैसे लाइव क्रिकेट मैच होता है वैसा ही है वो, कि अगर सिंगर लिरिक्स भूला या फिर अगर सिंगर ने कोई भी गलती की तो सामने है। हालांकि और जो शोज़ हैं वो उनका एक अलग क्राइटेरिया है बनाने का, लेकिन उसमें ना जाके हम ये सोचें कि जो सिंगर है, जो अपना वहाँ पे मुकाम बनाने आए हैं, जो वहाँ पे नाम बनाने आए हैं, कुछ करने आए हैं, अपने करियर की शुरुआत करने आए हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो, या कोई भी रियलिटी शो हो, तो उस प्लेटफॉर्म को आप ये समझ के आएँ कि आप वहाँ पे आने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके आएँ। तो उसे सिर्फ शॉर्टकट टू फेम ना समझ के अपनी मेहनत करके आएँ, ताकि सिर्फ वहीं पे आपका करियर ना रुके और ज़्यादा आगे बढ़े। क्योंकि आप देखेंगे कि इतने रियलिटी शोज़ आए हैं, बट उसमें से कामयाब और सक्सेसफुल कौन है वो बहुत गिने चुने होंगे। तो उसका रेशियो बढ़ने के लिए सिंगर्स को ये सोचना चाहिए कि चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल हो या वेस्टर्न क्लासिकल हो या वो कर्नाटक क्लासिकल हो, तो उसमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आएँ, तो फिर उनकी जो जर्नी है वो सिर्फ वहीं पे नहीं, रियलिटी शोज़ पे ही नहीं, और आगे प्लेबैक में भी और लाइव शोज़ में भी और कहीं और आगे काफ़ी जा सकती है।
जैसे कि बात करेंगे, आप खुद एक इतने बेहतरीन सिंगर हैं, तो हर एक सिंगर का भी एक फेवरेट सिंगर होता है, तो आपका कौन है जिसे आप भी फॉलो करते हो, मतलब जिसके गाने सुनना आपको भी पसंद है? फ़िलहाल तो सभी का फेवरेट अरिजीत सिंह है और मेरा भी है। इनफैक्ट मैं ये शेयर करना चाहूँगा, ये मैंने शेयर कभी किया नहीं। अरिजीत सिंह का मैं तब से फ़ैन हूँ जब वो रियलिटी शो में थे, जब वो 17-18 साल के थे और मैं एक शो में उनसे मिला भी था उस वक्त, और मैं एज अ फ़ैन उनके पास में एक जगह खाली थी, कुर्सी खाली थी, तो मैं एज अ फ़ैन उनके पास में गया और मैंने पूछा कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, तो उन्होंने बोला येस। और उस वक्त मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये हिल बी द टॉप, आई मीन, एंड टुडे ही इज़ इन द टॉप लिस्ट। तो वो है, और वैसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। रफ़ी साहब हैं जो लेजेंडरी है, आशा भोसले जी है, लता जी है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी पंडित भवदीप जयपुरवाले जी, गोविंद प्रसाद जयपुरवाले जी, और गुणी गंधर्व पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुरवाले जी, मेरे परदादा जी। तो वो उनको तो सुनते ही आए हैं बचपन से और वो तो फेवरेट हमेशा ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अभी अरिजीत सिंह इज़ द बेस्ट जी। सो जाते जाते अब आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, या बोल सकते हैं अब आपने, जैसे कि आपने कहा कि वो फैंस नहीं आपकी फैमिली है, तो फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आप पर इतना प्यार लुटा रहे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी जो फैमिली और फ्रेंड्स और वेल विशर्स जो बढ़ रहे हैं मेरे काम के बदौलत, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस गाने को दोबारा सुनिए और सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए। और देवारलन नाच इस गाने का नाम है, और आप देखेंगे कि अगर आप हेडफोन्स पहन के और सिर्फ आंख बंद करके इस गाने को सुनेंगे, चाहे आप लिरिक्स समझें या ना समझें, चाहे आप कोई और लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, लेकिन आप ज़रूर कनेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं कोई एक क्षण आएगा जहाँ पे आपको गूज़बम्स आएंगे इस गाने के थ्रू, क्योंकि ये गाना बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक सॉन्ग है। और इसमें इस गाने से आप देखेंगे एक भक्ति भी आप फील करेंगे, क्योंकि गॉडेस काली, कार्तिकेय जी और इनका भी काफ़ी जिक्र है इस गाने में। तो आप प्लीज़ सुनिए इस गाने को और अपना प्यार और दीजिए। जी। जैसे कि बात करेंगे कि सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग तो हर किसी के करीब होता ही है, लेकिन जो हमारे पुराने सॉन्ग, जो हमारे बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, ऐसे जो सॉन्ग्स हैं, तो अभी कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो रीमेक किए जा रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी कई बार ट्रोल भी हो जाते हैं। तो अभी हाल ही में आपको इंसिडेंट पता होगा, फाल्गुनी पाठक और नेहा कक्कर के बीच का जो विवाद हुआ था गाने को लेकर, तो उस पर आपकी क्या राय है? मतलब रीमेक, किसी के सॉन्ग को रीमेक करना, मतलब वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑडियंस होती है वो उसके भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स कुछ हर्ट्स हो जाते हैं, उसके उस पर क्या कहना है आपका? एक्चुअली दोनों ही काफ़ी क्लोज़ हैं हमारे फैमिली के, क्योंकि फाल्गुनी पाठक जी ने मेरे पिताजी से गाना सीखा है, और जब नेहा कक्कर जी वो रियलिटी शो में थे, तो उस रियलिटी शो के जो मेंटर थे मेरे पिताजी थे, तो दोनों काफ़ी क्लोज़ है। और मैं ये मानता हूँ कि एक इक्वली पॉपुलर सिंगर या ज़्यादा कम तो काम के ऊपर होता है, उसको ज़रूरत नहीं है कोई भी गाने को रीमेक करने की, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर हम किसी का रीमिक्स या कुछ वर्जन निकालते हैं तो उसका इंटेंशन क्या है। आप अगर किसी के ओरिजिनल काम को, उसकी मेहनत को बस कुछ ही दिनों में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके अपना बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो पब्लिक को आई थिंक पता चल जाता है, एंड तभी वो फिर नाराज़ हो जाती है जो आपके फैंस है, ऑडियंस है, कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो जब आपके ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर किसी ओरिजिनल सिंगर को या म्यूज़िक डायरेक्टर को उसके गाने को अगर रिस्पेक्ट देने के लिए, अगर इंटेंशन वो होगा कि ये गाना मुझे पसंद है, ये मैं भी चाहता हूँ गाना, या मैं गाना चाहती हूँ जो भी, तो वो इंटेंशन जब आपके पॉजिटिव होंगे और उस पर अच्छा काम होगा, उस गाने को समझ के उस पर काम होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि रीमिक्स गलत चीज़ है। आपके सिर्फ इंटेंशन सही होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच सुदीप लहरे के साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही आपके और भी प्रोजेक्ट्स हमारे लिए लाते रहिए, आपके फैंस के लिए लाते रहिए जो आपको ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारे जो महाशय है इनका गाना, और हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको इनका इंटरव्यू। कैमरामैन खालिद के साथ अंपिका सिंह लहरे।